नोट्स में इसकी डिटेल जो है वो मौजूद है। लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है इसको पहले देख लेते हैं। दिस स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग वाज डेवलप्ड बाय बी एफ स्किनर। बी एफ स्किनर इसके पायनियर थे, डेवलपर थे, जिन्होंने इस काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन को डेवलप किया। इट इज़ इन स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन में है। इसका स्ट्रक्चर, इसकी शेप ये एक्सट्रिंसिक है इन नेचर, कि आप बाहर से स्टूडेंट को तहरीक देते हैं और वो जो है वो एक फ्रेम से नेक्स्ट फ्रेम तक जाता है। द लर्नर स्टार्ट्स फ्रॉम इनिशियल बिहेवियर, आप लर्नर के इनिशियल बिहेवियर से स्टार्ट लेते हैं एंड मूव टू द टर्मिनल बिहेवियर, और आखिरी जो आपने बिहेवियर क्या ये हद तय की होती है वहाँ तक आप स्टूडेंट को लेके जाते हैं। लेट्स सपोज़ आपने तय किया कि आज मैंने स्टूडेंट्स को जुमले बनाने सीखने हैं, तो आप इनिशियल बिहेवियर से स्टार्ट लेते हैं। जैसे आपने पहले हरूफ तहजी सिखाते हैं, हरूफ तहजी के बाद लफ्ज़ बनाना सिखाते हैं, लफ्ज़ के बाद हमने जुमले बनाना सिखाते हैं। तो हरूफ तहजी क्या इनिशियल बिहेवियर, और जो है वो जुमले बनाना है टर्मिनल बिहेवियर। इट इज़ बेस्ड ऑन द 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। इसमें 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं। सबसे पहली चीज़ है कि इसमें आपने जो भी मटेरियल प्रेजेंट करते हैं वो स्मॉल स्टेप्स में प्रेजेंट करते हैं। दूसरा, एक्टिव रिस्पॉन्सेस, स्टूडेंट का जो रिस्पॉन्स होता है इसमें वो बहुत एक्टिव होता है, और उसके साथ ही आप इमीडिएट कंफर्मेशन देते हैं। अगर आपके स्टूडेंट का रिस्पॉन्स राइट है तो आप उसे राइट करार दे देते हैं, अगर गलत है तो आप उसे गलत बताते हैं, यानी इमीडिएट आप उसको रिस्पॉन्स देते हैं। फिर है स्टूडेंट पेसिंग, इसमें स्टूडेंट की पेसिंग भी इन्वॉल्व है। स्टूडेंट जितना जिस हद तक पढ़ना चाहे जो है वो अपनी पेस से उसमें पढ़ सकता है। फिर है स्टूडेंट की टेस्टिंग, इसके अंदर जो है वो कॉन्टीन्यूसली होती रहती है। 5th पॉइंट कि आपके स्टूडेंट की जो टेस्टिंग है वो कॉन्टीन्यूस एवेल्यूएशन आपकी होती रहती है। लीनियर प्रोग्राम में भी प्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग वेज, आप इस तरह से इसको प्रेजेंट कर सकते हैं कि आप फर्स्ट फ्रेम प्रेजेंट करते हैं, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ आप इसे ग्राफिकली ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं जैसा आपके नोट्स में यहाँ मेंशन किया हुआ है। इन दिस मेथड ऑफ प्रोग्रामिंग स्टूडेंट हैज़ टू मास्टर स्टेप 1 बिफोर प्रोसीडिंग टू द स्टेप 2। सबसे पहले आप स्टेप 1 पे जो है वो मास्टर करते हैं, यानी उस पर महारत हासिल करते हैं। जब 1 आपका क्लियर हो जाता है तब आप स्टेप 2 की तरफ जाते हैं, एंड सो ऑन, इसी तरह आप सारे स्टेप्स कंप्लीट कर लेते हैं। दीज स्टेप्स आर डिसाइडेड बाय द टीचर, और इन्हें डिसाइड करने वाला कौन होता है? टीचर। एंड बिफोर हैंड, इससे पहले से टीचर जो है वो तैयार करता है इन फ्रेम्स को। एंड लर्नर फाइंड इट ईजियर टू लर्न, इसके ज़रिए लर्निंग लर्नर के लिए आसान हो जाती है देन अदर मेथड्स के मुकाबले में। ये ब्रीफ सा लीनियर प्रोग्रामिंग आपको बताया गया है। सेकेंड है ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग। ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग क्या है? ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग इज स्टिमुलस सेंटर्ड, इसमें स्टिमुलस प्रोवाइड किया जाता है। ये स्टिमुलस सेंटर अप्रोच है एंड वॉज डेवलप्ड बाय नॉर्मन ए क्राउडर। नॉर्मन ए क्राउडर हैं जो इसके पाइनियर हैं, डेवलपर हैं, जिन्होंने इसे डेवलप किया इन 1960। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंट्रिंसिक प्रोग्रामिंग। ये इंट्रिंसिक प्रोग्रामिंग है। पिछला क्या था? एक्सट्रिंसिक था, बाहर से आपको जो है वो मोटिवेशन दी जाती है। इंट्रिंसिक कि आप अंदर से फील करते हैं मोटिवेशन। ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन पे या मुश्तमिल है। ही हैज़ डिफाइंड ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग प्रोग्राम, इसने इस तरह से ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग को डिफ़ाइन किया, विच अडाप्ट्स इट्सेल्फ टू द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट। जो है वो आप स्टूडेंट की नीड्स के अकॉर्डिंग जो है वो इसको बनाते हैं, विदाउट द मीडियम ऑफ एक्सट्रिंसिक डिवाइस, बजाय जो है वो आप उसको एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन दे, एक्सट्रिंसिक डिवाइस बनाएं सच एस कंप्यूटर जो है वो उसकी जगह इस्तेमाल करते हैं। ब्रांच प्रोग्रामिंग कैन बी प्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग वेज। ब्रांच प्रोग्रामिंग को आप इस तरह से बना सकते हैं कि आप पहले एक सेक्शन, एक मटेरियल को उठाएं और उसके मज़ीद पीसेस बना लें, मज़ीद एलिमेंट्स आप डिस्ट्रीब्यूट कर लें, फिर आप सेकंड फ्रेम की तरफ जाएं और उसके अंदर भी मज़ीद जो है वो फ्रेम्स बन सकते हैं। जैसे कि ये आपने पिक्चर में आपको दिखाया गया है कि पहला स्टेप उठा लिया जाए, जैसे वर्ड्स हैं, आपने हरूफ तहजी सिखाने हैं, तो पहला फ्रेम है हरूफ तहजी, उसके अंदर आपने हरूफ तहजी को 4-4, 5-5 फ्रेम्स में डिवाइड कर लिया और उन्हें उनको पढ़ा दिया। फिर आप लफ्ज़ बनाना सिखा रहे हैं, लफ्ज़ के मुख्तलिफ जो है वो हिस्से बना लिए, फिर जुमले, इस तरह से आपने मुख्तलिफ एलिमेंट्स को मज़ीद एलिमेंट्स में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, यानी ब्रांच शाखें बना सकते हैं आप। ये है ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग। इसमें भी डेफिनेटली इसके मुख्तलिफ एडवांटेजेस हैं कि इसमें आप स्टेप्स को और ज़्यादा ईजी जो है वो स्टूडेंट्स के लिए बना सकते हैं। इसमें भी स्टूडेंट की पेसिंग इन्वॉल्व है। इसमें स्टूडेंट को एक्सट्रिंसिक की बजाय इंट्रिंसिक मोटिवेशन दी जाती है कि वो खुद जो है वो मोटिवेटेड फील करता है एक फ्रेम को कंप्लीट करने के बाद वो कि उसके नेक्स्ट हिस्से की तरफ जाए। इसमें ईजी टू कॉम्प्लेक्स अप्रोच है, आप आसानी से आसान चीज़ें अटैम्प्ट करने के बाद मुश्किल की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट आप देख लीजिए एडवांटेजेस ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, इसमें लिखे हुए हैं। हमने जो भी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन पढ़ी है इसके फ़ायदे क्या हैं। द मेन एम्फेसिस इज़ ऑन इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट। इसमें सबसे ज़्यादा एम्फेसिस जो है वो स्टूडेंट के इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे होता है। हर स्टूडेंट अपने डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग जो है वो कंटेंट सिलेक्ट करके पढ़ सकता है।
यानी इंटेलिजेंट स्टूडेंट के लिए अगर कोई एक फ्रेम आसान है तो वो आसानी से पहला फ्रेम, दूसरा फ्रेम, तीसरा, चौथा सारे कंप्लीट कर लेगा। अगर वो इन एवरेज स्टूडेंट है तो उसको कहीं मुश्किल पेश आती है तो वो वहीं पर रुककर पहले वाली प्रॉब्लम को क्लियर करेगा। यानी कि स्टूडेंट की अपनी पेसिंग इन्वॉल्व है। देयर इज़ नो फिक्स टाइम फॉर टीचिंग, इसमें टीचिंग का कोई टाइम फिक्स नहीं है। स्टूडेंट लर्न एट देयर ओन पेस, स्टूडेंट अपनी पेस पे पढ़ते हैं। जैसे इस वक्त मैं आपको ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज रही हूँ और आपको सेंड कर दी जाएगी, तो आप अपनी पेस से अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग जो है वो उसको पढ़ सकते हैं। लर्निंग बाय डूइंग मैक्सिमम ऑफ टीचिंग इज़ फॉलोड, इसमें आप जो है वो जो भी कुछ लर्न करते हैं उसको आप खुद करके जो है वो सीख रहे होते हैं। बाय इन्वॉल्वमेंट ऑफ लर्नर इन द टीचिंग प्रोसेस में जो है वो स्टूडेंट इन्वॉल्व होता है। एंड स्टूडेंट आर एक्सपोज टू ओनली करेक्ट आंसर, जब तक आप करेक्ट आंसर नहीं देते तब तक आप अगले फ्रेम पर नहीं जा सकते, इसलिए जो है वो स्टूडेंट को करेक्ट आंसर बताया जाता है। द पॉसिबिलिटी टू कमिट एरर इज़ रिड्यूस, इसमें गलतियों के इम्कान बहुत कम हो जाते हैं। फिफ्थ वन है इमीडिएट कन्फर्मेशन ऑफ रिज़ल्ट, आपको फ़ौरन से कन्फर्मेशन दे दी जाती है, रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड की जाती है लर्नर को। एंड एनकरेज लर्नर टू प्रोसीड फर्दर, और इसे लर्नर इनकरेज फील करता है कि वो अगले स्टेप की तरफ जाए। फीडबैक इज़ प्रोवाइडेड टू रॉन्ग आंसर ऑल्सो, गलत जवाब पर भी फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है। सो दैट द लर्नर वुड बी एबल टू डेवलप मास्टरी ओवर द कंटेंट, इस तरह से जो लर्नर जो है वो कंटेंट के ऊपर मास्टरी डेवलप कर लेता है, उसे महारत हासिल हो जाती है। इसके क्या मेरिट्स हैं, इसको आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसको हम देख लेते हैं। इस पेज पे पहला लिखा हुआ जी स्टूडेंट रिमेन एक्टिव, जाहिर बात है इस अप्रोच में स्टूडेंट एक्टिव है, उसने खुद एक फ्रेम को अटैम्प्ट करना है, फिर वो नेक्स्ट साइड पे जाएगा। स्टूडेंट लर्न एट देयर ओन पेस, ये बात भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें इमीडिएट रीइंफोर्समेंट है। दैन आप किसी भी टॉपिक पे इफ़ेक्टिवली अपना प्रोग्राम जो है वो डेवलप कर सकते हैं। प्रोग्राम केयरफुली प्लान्ड होता है, आपने उसमें पूरी प्लानिंग की होती है। टीचिंग मशीन इज़ नेवर गेट टायर्ड, और आपने टीचिंग मशीन पे वो प्रोग्राम चला देना होता है और वो कभी भी थकती नहीं है। एंड प्रोग्राम कैन बी यूज्ड एट एनी टाइम, जो डिसिप्लिन प्रॉब्लम जो है वो भी सॉल्व हो जाता है। स्टूडेंट जो है वो अपनी पेस पे, अपनी जगह पे, अपनी मर्ज़ी से पढ़ रहे होते हैं। टीचर वर्क इज़ रिड्यूस्ड एंड प्रोवाइड गाइडेंस, टीचर ओनली हैज़ टू प्रोवाइड गाइडेंस टू द स्टूडेंट्स रिगार्डिंग द फ्रेम्स, और टीचर का जो ये काम है वो भी थोड़ा कम हो जाता है। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो क्या है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डेवलप इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम, अच्छा सा प्रोग्राम डेवलप करना ये एक मुश्किल काम है। ओनली कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स कैन बी अचीव थ्रू इट, आप सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन को जज कर सकते हैं प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के थ्रू, आप इफेक्टिव बिहेवियर, इफेक्टिव डोमेन जो है वो और उसके अलावा साइकोमोटर को जज नहीं किया जा सकता इसमें, तो सिर्फ आप कॉग्निटिव डोमेन को फोकस कर सकते हैं। Due to tight schedule, student can left to learn at their own pace. It is very difficult to learn the content or the subject matter in a limited period of time. आपने जो है वो अपना टाइट शेड्यूल जो है अगर आपका है तो उसमें आप जो है वो बहुत मुश्किल होता है कि आप उसी वक्त में जो है वो उस कंटेंट को जो है पढ़ सकें, जिससे बाकी स्टूडेंट अगर उनके साथ अगर आप ग्रुप में पढ़ रहे हैं तो ये आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा कि उसको फॉलो किया जाए। देयर इज़ नो चांस फॉर स्टूडेंट क्रिएटिविटी बिकॉज देयर रिस्पॉन्सेज आर हाईली स्ट्रक्चर्ड, रिस्पॉन्सेज भी जो हैं वो हाईली स्ट्रक्चर्ड होते हैं कि आपने उसका वही करेक्ट रिस्पॉन्स देना होता है जो कि उसमें फीड किया होता है, इसमें कोई और क्रिएटिविटी स्टूडेंट खुद से नहीं कर सकते। डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम इज़ नॉट कम्स इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड टाइम, इसमें जो है वो इज़ नॉट इकोनॉमिक इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड टाइम, इसलिए प्रोग्राम डेवलप करना जो है वो इकोनॉमिकली इफेक्टिव भी है नहीं होता, क्योंकि इसमें कॉस्ट भी लगती है और इसमें टाइम भी चाहिए होता है। इन एब्सेंस ऑफ टीचर स्टूडेंट में जस्ट अ मिनट स्टूडेंट में लूज़ द डिसिप्लिन ऑफ द क्लासरूम, अगर टीचर नहीं है तो स्टूडेंट जो है वो क्लासरूम का डिसिप्लिन जो है वो ख़राब कर सकते हैं। दे विल बी हेल्पलेस व्हेन दे प्रॉब्लम अराइजेज, और प्रॉब्लम जब अराइज हो तो फिर भी क्लासरूम का एनवायरनमेंट ख़राब होगा। इट कुड नॉट बी यूज्ड एट प्राइमरी लेवल ऑफ एजुकेशनल और हायर एजुकेशन, इसको आप प्राइमरी लेवल पे जो है वो नहीं इस्तेमाल कर सकते और बहुत ज़्यादा हायर एजुकेशन पे भी कंटेंट को प्रोग्राम करना आसान नहीं है। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, शॉर्ट फॉर्म में आप लिखें तो आप कह सकते हैं कि इससे मिनिमाइज़ होता है स्टूडेंट और टीचर का रिलेशनशिप जो है वो इसमें मिनिमम होता है, फोकस इसमें उनकी एफर्ट भी मिनिमम हो जाती है। इसके अलावा इसका डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि दी लॉस ऑफ इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन, स्टूडेंट जो है वो ज़्यादा मोटिवेटेड जो है वो नहीं रहते। दैन इसके अलावा स्पोकन स्किल्स आर इग्नोर्ड, स्पोकन स्किल्स आपकी इग्नोर्ड हो जाती हैं, आपने हर चीज़ टाइप करनी होती है, क्लिक करके रिस्पॉन्स देना होता है। इट रिक्वायर्स टीम वर्क, इसमें टीम वर्क भी चाहिए होता है। एडिक्वेट प्रोविजन ऑफ वेरियस
इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारी जो है वो चीज़ें इसमें करनी पड़ती हैं। इसमें कॉस्ट लगाना पड़ता है, पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। रिस्ट्रिक्ट फ्रीडम ऑफ चॉइस, आप में चॉइस की फ्रीडम आपके पास नहीं रहती। और इसके अलावा इसके लिए देयर इज़ अ नीड ऑफ ट्रेन टीचर्स चाहिए होते हैं। एंड दैन सक्सेसफुल ऑपरेंट, इस लास्ट पॉइंट को आप रहने दें। यहाँ तक जो है वो आप उसके मतलब डिसएडवांटेजेस हैं ये आप डिस्कस कर दिए आपके साथ। आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे।